वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास, वैसे तो कल से ही कमेंट्स आ रहे हैं और ख़ास करके कमेंट्स ये था कि सर जी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर हुआ और पेपर जो हुआ खास करके ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का, बीए, बीएससी, बीकॉम इन सभी में थर्ड सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो को करिकुलर कोर्स में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर होता है। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ये रखा गया सिलेबस में। लेकिन एक प्रकार से हद तो तब हो गई जब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो पेपर हुआ और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं सभी में लगभग सारे बच्चे, अधिकतर लोगों ने मेरे पास कमेंट्स, व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन भी किया कि सर जी जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर आया था इसका, ये केवल इंग्लिश में ही था, हिंदी भाषा में नहीं था। जबकि होना क्या चाहिए था कि भाई हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में खास करके लिखा होता है, बाइलिंगुअल पेपर आता है। आप देखते हैं हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का छोड़ दे तो बाकी सभी सब्जेक्ट का जो होता है, जैसे जो लैंग्विस्टिक सब्जेक्ट है उनके तो भाई उसी लैंग्वेज में आएंगे, यानी कि जो भाषाई विषय वस्तु जैसे हिंदी हो गया, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, तो इनका जाहिर सी बात है कि उसी भाषा में आएगा। लेकिन अगर बात की जाए सोशियोलॉजी की, जियोग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की या ह्यूमन वैल्यूज़ की, फर्स्ट एंड हेल्थ की या फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, तो इन सब में क्या होता है कि भाई हिंदी अंग्रेजी दोनों में पूछना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा नियम होगा कि भाई आप निर्देश हिंदी में भी छापे हैं, फर्स्ट पेज अगर आप देखेंगे उस पेपर का तो हिंदी में भी आपको दिखेगा, अंग्रेजी में भी दिखेगा। बच्चे ने हमारे पास भेजा, बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो उसमें भाई केवल निर्देश छापने के लिए तुमको याद था कि भाई हिंदी में भी छापना है, अंग्रेजी में भी छापना है, और खास करके जब छापना हुआ कि भाई प्रश्नों का नंबर आया तो आपने केवल अंग्रेजी में छाप दिया। हिंदुस्तान में रह करके हिंदी भाषा जहाँ की राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक प्रकार से है, और लगातार मानकीकरण भी हिंदी का हो रहा है, कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी प्रतिष्ठित होती आ रही है। आने वाले समय में हो सकता है भगवान चाहे कि भाई और संसद में पास हो जाए कि भाई वो जो है राष्ट्रभाषा हो जाए, तो कहीं ना कहीं पे उस हिंदी भाषा जो कि बहुभाषी समाज की भाषा है उसमें पेपर छपा ही नहीं। आप सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, एक प्रकार से आप सोच सकते हो कि भाई हिंदी में पेपर आना चाहिए था। हिंदी भाषी छात्र छात्राएं परेशान है, कमेंट करेगी सर जी क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा भाई तुमको, मतलब यूनिवर्सिटी वालों को ये तो सोचना चाहिए कि भाई हम पेपर बना रहे हैं, इतने सारे कॉलेज हमसे एफिलिएटेड हैं, तो अगर उसको बना रहे तो उसको 4-5 बार उसका पुनर्मूल्यांकन कर लें, उसको एक प्रकार से तथ्यपरक जानकारी इकट्ठा कर ले, किस प्रकार से हमको करना है, कैसे प्रश्नों को रखना है, ये सब आपने कर लिया, सब कुछ आपका ठीक है, आपने निर्देश को हिंदी में छाप दिया, लेकिन प्रश्न को हिंदी में छापने में क्या बुराई थी, क्या दिक्कत थी आपको, और आपने नहीं छापा। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। और हमने जो है एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास जो है क्या भेजा था, मेल भी भेजा था आपके पास, स्क्रीनशॉट हमने सेंड भी किया था कम्युनिटी में, तो उसका भी कोई जवाब मुझे तो लगभग आता नहीं दिख रहा है। और मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ हो सकता ना भी आए। तो आपको बता दूं कि भाई आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपने कॉलेज में जाएं और सीधे इसका बहिष्कार करें कि भाई ये परीक्षा जो हमने दी है इसका मूल्यांकन इस आधार पर, मतलब कि जो मैंने परीक्षा दी है इसके हिसाब से आप नहीं करेंगे। या तो आप दूसरी परीक्षा लें, और या तो दूसरी परीक्षा लें हिंदी में, या फिर आप जो है हमको क्या करें भाई, हमको प्रमोट करें, पास कर दें सीधा। क्योंकि इसमें इसका नंबर तो आपको जोड़ना नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट सभी बच्चों को पास कर दिया जाए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 2 शर्तें आपकी है, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कम्युनिटी में, तो यही है कि भाई या तो हिंदी में परीक्षाएं हो जाए, हिंदी और अंग्रेजी में दूसरा पेपर बनाया जाए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग और सारी चीज़ें हों, ठीक है, वो पेपर ना आए, दूसरा आ जाए। और इसके अलावा आपको बता दूं या तो फिर भाई प्रमोट किया जाए बच्चों को। तो 2 शर्तें हैं, आप लोग अपने कॉलेज में जाकर के संयुक्त रूप से सभी लोग जाएं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिस भी कॉलेज से आप जाएं, और अपने कॉलेज के प्राचार्यों से, अध्यापकों से, सभी से बताएं कि भाई ये कौन सा नियम है। और बिल्कुल अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का जो है समाधान होगा, और ये होना भी चाहिए। आप इसको स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चूंकि भाई जो हिंदी का छात्र है वो अंग्रेजी में कैसे पेपर दे पाएगा। दोनों भाषाओं में जब बाईलिंगुअल, हर एक जगह पे बाईलिंगुअल चलता है, तो भाई उसमें क्यों आपने ऐसा किया कि भाई हिंदी में केवल मतलब अंग्रेजी में केवल छाप दिया, हिंदी में नहीं छापा। तो ये तो भाई सरासर हिंदी भाषाई छात्र छात्राओं का अपमान है। अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, एक्सेप्ट करना भी चाहिए।
अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर जैसा होगा आप लोग बताइएगा, फिर उस हिसाब से आगे हम जो है आगे बढ़ा जाएगा, हम लोग संयुक्त रूप से चलेंगे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस अपने कॉलेज में जाकर के अपने कॉलेज वालों को बताएंगे, तो कॉलेज वाले जो होंगे चूंकि उन्हीं यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, तो वो लोग बात करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे वो लोग। अब चूंकि हम हैं तो हमारी बातों को क्या होगा कि भाई हम केवल ऑनलाइन माध्यम से, चूंकि अभी हम बनारस में हैं तो जबलपुर जाना हुआ या फिर हमारे भी पेपर चल रहे हैं, मैं उस समय बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आपके क्लास भी नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, तो इसके कारण से थोड़ा सा क्या हो जा रहा है कि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा है हमको। और अभी टाइम मिल पाया, मैं बहुत देर से बाहर ही था, अभी मैं आया, इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया जो कुछ कर पाना था। तो वीडियो इसीलिए नहीं बन पाई इस पर, चूँकि ये मुद्दा बड़ा वो था और बन जानी चाहिए थी कल तक ही वीडियो, शाम तक, लेकिन मैं अलग था, उस सिचुएशन में ही था वीडियो बनाने के। तो अब मैं आ चुका हूं, तो आप लोगों के जैसे भी राय होंगे आप अपने कॉलेज में बात करें, कॉलेज वाले प्रोफेसर जो भी कहे उनको बताइए अपनी रणनीति, वो समझेंगे भाई। अगर वो प्रोफेसर्स होंगे, वो टीचर्स हैं, समझदार होंगे तो बिल्कुल समझेंगे और समझना भी चाहिए उनको बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत होती तो फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम उसका निदान जो होगा हमारी तरफ से फुल, मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए साथ हूं। चूंकि भाई जब हिंदी में हमने पढ़ाया, हिंदी में और सारे एक प्रकार से आपके प्राचार्यों ने पढ़ाया आपको, तो फिर अगर अंग्रेजी में पेपर पूछ लिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, जानते हुए भी नहीं कर पाएगा ना। तो इसके लिए जो है जो जिम्मेदार व्यक्ति हो या फिर यूनिवर्सिटी को संज्ञान लें, तुरंत लें और उस पर जल्द ही पेपर की एक डेट जारी करें, लगभग उसमें 5-6 दिनों का समय भी दे दें, ताकि बच्चे उसको एक प्रकार से पेपर करवाने, मतलब कि पेपर करने के लिए थोड़ा तैयार भी हो सके और अच्छे तरीके से। चूँकि अब हो सकता है बच्चों पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से ध्यान रखा जाए पेपर को कठिन बनाने के चक्कर में, लेकिन क्या करेंगे आप लोग, भाई ये तो गलत हुआ, उन्हीं की मिस्टेक है या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया, ये एक प्रकार से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जैसा होगा आप कमेंट करके बताइएगा, धन्यवाद। तो आप लोग 2 शर्त है भाई, या तो भी पेपर में प्रमोट किया जाए, चूंकि इसका नंबर तो जुड़ना नहीं होता है, और या फिर क्या किया जाए, या फिर प्रमोट ना किया जाए, तो प्रमोट के स्थान पर हमको क्या किया जाए भाई, दूसरी परीक्षा यानी कि उसी पेपर की परीक्षा करवा लीजिए पुनः। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर को बना करके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।